जब तक कृपा ना करें तब तक जीवन का कोई एक सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बैसाख के महीने में यदि भगवान शिव की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, बैसाख के महीने में अपन अगर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये कहीं मेरे शिव की, मेरे उगरदानी, मेरे शंकर की ही कृपा है, दया है, उदारता है। एक वो अपन लोग भजन में बोलते हैं ना, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण हार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तो, भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। ये शिव की कृपा से मिला, शंकर की दया से मिला। पैसे कमाओ, खूब कमाओ, कोई कह रहा था गुरुजी पहले कितने डाकू होते थे, सब लूट के ले जाते थे। हमने कहा आज डाकुओं की कमी है। पहले के डाकू तो फिर भी समझदार थे, लूट कर ले जाते थे, पर माता रानी की काली की पूजन तो करते थे। आज के जमाने के तो डाकू हजम कर जाए मालूम ना पड़ता। सूर्पनखा को और दूसरी कैकेयी, एक और इसके बीच में मंथरा, जिसका मन्नी थरा राम जी के चरण, वो मंथरा। पर इन सब में सबसे ज्यादा अगर बेकार किसी को बताया है तो वो सूर्पनखा को बताया। पर ईमानदारी से कहें, सूर्पनखा जैसा ज्ञान, सूर्पनखा जैसी भक्ति दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जो डायरेक्ट भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। जो भगवान से कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं होगा और मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। सूर्पनखा ने डायरेक्ट जाकर सीधे भगवान के पास जाकर एक ही बात कही कि मैं तुमसे मंगल पानी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया का व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और रोज कुछ ना कुछ मांगता है, पर वो भगवान से सूर्पनखा जैसा कभी नहीं कह पाता कि भगवान मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कितनी उसमें कितना कितना ज्ञान होगा, कितनी समझदारीता होगी उसके अंदर। तुम सम पुरुष न मो सम न, पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ और मैं खुद भी आपकी हो जाना चाहती हूँ। बस इतना जो ज्ञान है ना, ये बहुत है, इतना ज्ञान बहुत है। कमाओ पैसे, खूब कमाओ। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का अगर कहीं दर्शन करने जाना है ना, तो आत्मनिर्भर भारत का दर्शन करने अगर कहीं जाना हो तो उनको रतलाम आकर देख लेना चाहिए कि यहाँ का एक एक मनुष्य आत्मनिर्भर है।
मेहनत कर करके हाथ से सेव रगड़ रगड़ कर नमकीन बना बना कर आज पूरे भारत में रतलाम का नाम नमकीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। बोलो सही है कि गलत है? ये मशीनें तो अब आई है। गोल्ड लाना, सोना लेकर आना और उस गोल्ड को कारीगिरी कर करके आभूषणों का निर्माण कर कर बेच देना, ये रतलाम ने चालू किया। सोने की बट्टी खरीद के लाओ, उसकी कीमत, और सोने का जेवर खरीद के लाओ, उसकी कीमत, दोनों में कीमत किसकी ज्यादा है? जम के बोलो। जो तुमने जेवर तैयार करा, जो तुमने जेवर बनाया है, जो जेवर तुमने सिद्ध किया है, तैयार किया है, उसको तुमने 20,000 रुपये में खरीद कर लिया है। पर उसके बाद में तुमने जब मेहनत करना प्रारंभ करा, मेहनत करना चालू करा, काट काट के आभूषण बनाना जब प्रारंभ किया, और आभूषण बना बना कर जब तैयार कर कर मार्केट में दिया, तो कीमत तो उसकी बढ़ गई। गुरु भी क्या करता है? तुम सब, आप हो चाहे हम हो, सब एक सोने की बट्टी है, पर गुरु का काम है कि इसको कतर के, तोड़ के, अग्नि में तपा कर, फूंक मार मार कर, एक इतना लंबा पाइप होता है टेढ़ा, उसमें फूंक दे देकर धीरे 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 टाका लगा 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 आभूषण तैयार कर दिया। और वो आभूषण जब तैयार हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई। गुरु एक कथा वाचने वाला, एक सदगुरु, एक संत, एक साधु, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यही करता है कि सबसे पहले वो कान में गुरु मंत्र की फूंक दे देता है, और फूंक देने के बाद में फिर धीरे धीरे टाका लगाना चालू करता है। मंदिर जा, सत्संग कर, राम करता है, तो अपने शिष्य को ऐसा कीमती आभूषण बना देता है जिसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। वो गुरु ही कर सकता है, गुरु के सिवा कोई नहीं करे। उसके सिवाय कोई करने वाला है भी नहीं। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ, और भगवान तुम्हारे शरीर को इतना जोरदार रखे कि तुम कमाते ही रहो। मना नहीं, खूब अच्छे से कमाओ, मना नहीं, पर पैसे के साथ में थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर कमा कर रखना, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी। जहां पैसा काम नहीं आएगा, वहां दुआ काम आ जाती है। इसलिए दुआ भी कमाते हुए, थोड़ा भजन कमाते हुए चलो, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चलो, पैसा खूब कमाओ। रतलाम शहर, रतलाम नगर किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। दूसरे शहर रतलाम पर आश्रित है कि यहां से माल आए। अमृत प्राप्त होता है। आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान क्या है? क्यों लगे हुए हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो? क्योंकि दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, कहीं से कर्जा नहीं लाना पड़े, किसी से जाकर कहना नहीं पड़े, बस अपनी मेहनत करते जाओ। जो गीता जी में भगवान ने कहा कि तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, मैं तुझे खुद फल दे दूंगा। तू मेहनत में पीछे मत हटना, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा, तुझे दे दूंगा, तू कर तो सही। एक किसान सुबह जल्दी उठता है,
मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करने के साथ साथ जब उसकी मेहनत चालू होती है, एक किसान की, जब उसकी मेहनत चालू होती है और जब वो मेहनत करना प्रारंभ करता है और जो मेहनत में लगता है, सवेरे उठा, उठते से जो अपने कर्म में लीन हुआ, ऐसा लीन हो जाता है कि माथे से पसीना टपकता रहता है और वो अपने कर्म को करता रहता है। कर्म करो। मेरे भगवान कृष्ण, मेरे लाडले, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया कहते हैं कि आप कर्म में पीछे मत हटना। अगर आप कर्म में पीछे नहीं हटे तो ये पक्का है, बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। वो अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म अच्छा करते हुए चले, और जब आप कर्म श्रेष्ठ करते हुए चलेंगे तो जीवन का अपने आप सुख प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़िए। आज रतलाम नगर, रतलाम शहर स्वयं आत्मनिर्भर भारत की ओर है, और उसका हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री था। सत्संग, भजन, कीर्तन का कोई निमंत्रण की जरूरत उनको नहीं पड़ती, केवल एक सूचना हृदय से अगर मिल जाए तो आदरणीय विजयवर्गीय जी हमेशा कथा के मध्य में पहुंचते ही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनकी सबसे बड़ी अगर कुछ उपलब्धिता और सबसे बड़ा एक आनंद है तो मैं हमेशा कथाओं में कहता रहा हूं कि आदरणीय कैलाजी विजयवर्गीय जी का सबसे बड़ा अगर आनंद है तो सबसे पहला है सनातन धर्म और धर्म। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पैसे के साथ में हमें क्या कमाना है, आशीर्वाद, दुआ और कुछ पुण्य थोड़ा सा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर पैसा कम नहीं आता। जिस समय पर रहता है या आईसीयू में पड़ा रहता है, करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, पर ईमानदारी से बोलो क्या प्राण वापस लेकर आ सकते हो? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। प्राण वापस लाने में अगर कोई सक्षम है तो वह आपका करा गया पुण्य फल है, सत्कर्म है, दुआ है, आशीर्वाद है। हॉस्पिटल में पलंग पैसे से आ जाए, दवाई पैसे से आ जाए, डॉक्टर वो भी पैसे से मिल जाएगा, पर प्राण हमारे अगर वापस आना है, स्वस्थ हमको रहना है, तो वो पैसे से नहीं, वो कहीं तुमने जो पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, अच्छा कर्म करा है, उससे हमारे प्राण बच सकते हैं। देखो एक पत्र आया है सुंदर, समझिए। लावरिया
तहसील सरदारपुरा, जिला धार। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर बाहर भी बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। घनश्याम जी सेन, ग्राम पोस्ट लावरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार। कहीं बैठे दिख रहा है? बेस ढीले डालो, बेस और ढीले। शिव भक्ति, बिना शंकर के भक्ति के कुछ नहीं। आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता रविंद्र राजपूत है। मैं शारदा महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुजी। मेरे शिवाय नमस्तुभ्यम ने जो सही करी वो फोटो मैं आपको भेज रही हूँ। आस्था चैनल पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं। एक पति का जब हॉस्पिटल में था, जिस समय पर उसका सिर में चोट लग गई थी और वो पूर्ण तरह से बेकार हो चुका था। और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गया तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर धोख लगाने पहुंचा। ये पति का फोटो। शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उदारता, शिव की करुणा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करना, शंकर की उपासना करना, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर देना। इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने की शिवरात्रि, यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताता ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजता ही रहता है। पर जब तक भगवान ने यह प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बना खिलाना पड़े, किसी के आगे जाकर कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख है, मेरे पास में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा व्यापार। भगवान की भक्ति कर कर कर, शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर 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 आप भगवान शंकर की ऐसी कृपा पा जाओ कि दुनिया के लोगों को आप भी एक प्रेरणा देने वाले बन जाओ कि मैंने शिव की आराधना करी तो मुझे ये फल मिला। वाला महाराज कुछ नहीं करने आएगा, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था उस समय पर द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और गुरुवर से कहा, गुरुदेव मेरे पति मुझे नहीं बचा रहे, मेरा ससुर मुझे नहीं बचा रहा, मेरी सास मुझे नहीं बचा रही गांधारी, मेरे देवर जेठ मुझे नहीं बचा रहे, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, विश्वामित्र बाबा, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि यहाँ पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वो भी नहीं बचा रहे। स्वयं उस सभा में सब कुछ बैठे हुए हैं। मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तेरा गुरु हूँ, पर ये मत सोचना कि गुरु तुझे बचा लेगा। गुरु की सामर्थ्यता नहीं है कि गुरु तुझे बचा लेगा, और मैं कहता हूँ मैं तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी कहती है तुमने गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु कहते हैं वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अंतिम समय में तेरी तकलीफ में, तेरे दुख में, तेरे रोग में, तेरे कष्ट में, तेरे धन नहीं आने पर, तेरे जीवन में तकलीफें बढ़ने पर गुरु साथ नहीं देगा। पर जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का यदि जाप कर लिया तो वो तेरा उसका जाप कर कर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, शांति चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, महीने में बनता है। जम के तो बोलो, नहीं कब बनता, नहीं कब बनता है, यही बैसाख के महीने में। चने की दाल
गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। और सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो? सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं। शरीर सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा बुरा लगता है। शिव जी का एक एक चीज बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। राजा श्रीयाजी रहते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नगर में। बैसाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर बैसाख के महत्व में चांगुणा की कथा वर्णन की गई। केवल पल्ला झाड़ कर देते हैं। लंका के राजा रावण को ये स्मरण में था कि देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर रावण को ये मालूम था कि केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। छप्पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती कटी भोले मेरे शंभु में तथा। लंका का राजा रावण भी ये जानता था
कि यदि कोई शीघ्र प्रसन्न हो सकता है, कोई शीघ्र वर दे सकता है, कोई शीघ्र अगर प्रसन्नता धारण कर सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे रोडों पर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, और बाहर से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। गर्मी भी बहुत है। अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। शिव कृपा कर कर भेज देगा। के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ हिमालय राज्य के यहाँ, बारात शंकर भगवान की पहुँची, खूब सज धज कर। और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी। और कितना, एक मुहूर्त निकल गया, दो मुहूर्त निकल गए, तीन मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहाँ से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहाँ तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी, तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। तुम्हारा कार्य जल मत चढ़ाओ, गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ, ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे
आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणार विंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ? लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा, और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया। मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता है, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में, आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गए, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर पापा। कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपनी तकलीफ अपन अपनी माँ से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगत जननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप उससे मांग सकते हो, वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर, इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर, कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। सबके भंडार, कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस।
कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा, और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहाँ का बात। खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाज़ा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, फिर आओ। प्यार का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रेम का? एक दूसरे के हो जाना प्रेम हो गया? घर छोड़ के भाग के शादी कर लो, प्यार हो गया? और बाद में घर पे जाके खूब लड़ो और तलाक करवा लो, प्यार हो गया? इसको प्रेम और इसको प्यार नहीं कहते। इसका मतलब किसको कहते हैं? एक हॉस्पिटल में जाओ, एक कोई बहुत प्रचलित डॉक्टर हो, बहुत प्रचलित डॉक्टर, खूब सारे मरीज लाइन में लगे हैं। उसमें से एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत बीमारी सबको है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा कर करे, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब मुझसे दुगना पैसा ले लो, पर पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, इतनी भीड़ हो रही है, सबको तकलीफ है, सबको दुख है। अब हॉस्पिटल में तो सभी लाइन में आए, सबके दुख हैं। फिर वो आगे आया, डॉक्टर साहब मुझे देख लो, मुझे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, ये सबको तकलीफ है, लाइन में लगो। इतने में एक कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर उसको देखकर खड़ा हो गया, गले लगाया, बिठाया, कुर्सी दी। कैसे हो? बस क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा है, ला मैं बीपी नाप देता हूँ। डॉक्टर ने उसका बीपी नापा, शुगर है तेरे को, सावधानी रख। वो कहने लगा डॉक्टर बैठ, कहाँ जा रहा है? नहीं बस मैं बाद में आऊँगा, अभी तेरे पास भीड़ लगी। और वो चला गया। जरा विचार करिए, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे पहले देखो, मेरे को तकलीफ है, मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ है, और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा? किस लिए? क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से प्यार कर लोगे। तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा। हाँ, ओ मेरे शंकर, ओ मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुनना मेरी अरदास जो तू काट नहीं सकता। आज एक बात कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए हमारी बात का, क्योंकि हमारी बात का ज़रा दुनिया के लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन।
क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा, जितना जितना दिखा सकती है सब शिव भक्तों का दर्शन कराओ। रोडों पर चल रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियों में ट्रैफिकों में फंसे पड़े हुए हैं, कुछ ऑटो तो 5 किलोमीटर दूर इतना जाम है कि वहाँ